जय माता दी, जय माँ काली, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं आपको माँ काली से जुड़ी, उनकी पूजा से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देती हूँ। तो वीडियो पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत दिनों बाद कोई अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ, वो भी मुझे जब मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रही थी, माँ के प्यारे-प्यारे भक्तों के कमेंट पढ़ रही थी, तब मुझे एक कमेंट मिला कि दीदी दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है? वैसे इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं अपने फर्स्ट वाले चैनल पर, काली माँ की बेटी 2-3 पर। अगर आपको उस चैनल के बारे में अभी तक नहीं पता है तो आप जाइए और उस चैनल को एक बार देखिए। बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे टोटके बताए हुए हैं जिनके द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को सुधार सकते हैं। फिर भी जो बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, वैष्णव कालका धाम जो माँ के मंदिर का नाम है, उनको नहीं मालूम है। दिव्य दृष्टि के बारे में आज हम बात करेंगे। दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है? और दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो हम कैसे जानें कि हमारी जो है दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो गई है? क्योंकि दिव्य दृष्टि जब खुलती है किसी भी बच्चे की, थर्ड आई जब एक्टिव होती है किसी बच्चे की, तो उसके संग बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनके जवाब खोजना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं मान लो मैं ही हूँ, अब मैं साधना कभी जानी नहीं, भगवान को पूजा पाठ चालीसा मंत्र के अलावा कभी कुछ किया नहीं। तो अब क्या होता है, बचपन से हम वो चीज़ें करते आ रहे हैं रूटीन में। जैसे-जैसे हमारा पूजा का लेवल बढ़ता है, मंत्र जाप की जो ऊर्जा बढ़ती है, हम थोड़ी और हमको समझ मिलती है, हम थोड़ा और पूजा पाठ बढ़ाते हैं, हवन बढ़ाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी थर्ड आई जहाँ हम तिलक करते हैं, आज्ञा चक्र, यहाँ पे हमको बहुत खिंचाव-सा महसूस होने लगता है। हमको नहीं समझ आता कि ये हो क्या रहा है, हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हल्का-सा बुखार-सा रहने लगता है, ठीक है? ये एक अनुभव है थर्ड आई खुलने की। पहले मैं आपको बताऊँगी थर्ड आई होती क्या है? दिव्य दृष्टि खुलना होती क्या है? दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, हमारा तीसरा नेत्र। हर व्यक्ति के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो अगर वो उन शक्तियों को जागृत कर ले तो वो इस भौतिक जगत की उन सूक्ष्म चीज़ों को महसूस कर सकता है, उन सूक्ष्म चीज़ों को इन आँखों से देख सकता है, जिसे एक साधारण इंसान खुली आँखों से नहीं देख सकता। जैसे कि मान लीजिए आपके गुरुजी हैं, आपके गुरुजी कोई संत हैं, आपके गुरुजी कोई बहुत बड़े साधक हैं, कोई भी बहुत बड़े साधु संत हैं, गुरु ना हो कोई बहुत बड़े साधु संत हैं। वो मान लीजिए कभी आपके घर में आए हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जगह ऐसी है, यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ था, ये जगह कुछ ऐसी, मतलब उनको फ्यूचर, पास्ट, प्रेज़ेंट सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी वो उसको उनको दिख रही है, वो उसको फ़ील कर पा रहे हैं, ये क्या है? आप उस घर में कब से रह रहे हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन जो संत आपके घर में आए, जो भगत आपके घर में आए, जो साधक आपके घर में आए, उन्होंने घर में पैर रखते ही बोल दिया कि आपके घर में ये दिक्कत है, आप अभी-अभी इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। ये क्या था? ये था कि उनकी थर्ड आई खुली हुई है, उनका आज्ञा चक्र एक्टिव है और वो उन चीज़ों को, उन उन सूक्ष्म चीज़ों को आँखों से देख सकते हैं, जो एक साधारण इंसान नहीं देख सकता। इसको बोलते हैं थर्ड आई, और हर व्यक्ति अपनी थर्ड आई को ओपन कर सकता है, बशर्ते आपको साधना करनी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और कुछ नियमों के साथ पूजा-पाठ करना होगा। अगर आप करते हैं, तो आपकी भी थर्ड आई खुलनी शुरू हो जाएगी। अब थर्ड आई खुलने के संकेत क्या-क्या होते हैं? कैसे हम समझें? क्योंकि थर्ड आई जब खुलती है ना किसी भी बच्चे की, और ऐसा नहीं है कि थर्ड आई एकदम से एक्टिव हो गई, मतलब थर्ड आई एकदम खुल गई। नहीं, 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 नहीं। ये बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुलनी स्टार्ट होती है। और जब आप इन अनुभवों को महसूस करने लगे ना, जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ, दीदी ने वीडियो में बोला था कि अरे! अच्छा ये भी मेरे साथ हो रहा है, यानी मेरी थर्ड आई एक्टिव हो रही है। तो आप अगर अपने पूजा के लेवल को और बढ़ा देते हैं, आप अपनी साधना को और बढ़ा देते हैं, आप अपने हवन तर्पण को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आप अपनी भक्ति के समर्पण को और बढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ जो अभी तक स्लो-स्लो काम कर रही थी क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, लेकिन अब आप उन चीज़ों को समझने लगे हैं, आपने अपने पूजा-पाठ का स्तर बढ़ा दिया है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी थड़ाई ओपन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक आप पूर्णतः इस पर विजय ना पा लेते हैं, आपको ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अब थर्ड आई कैसे खुलती है मैं आपको बताती हूँ। 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों के ज़रिए आपकी थड़ाई खुलती है। पहला, आपकी खुद की साधना के द्वारा। आप बहुत साधना करते हैं, आप बहुत मंत्र जाप करते हैं, आपने बहुत हवन किया है, आपका बहुत समर्पण है, तो आप देखेंगे आपकी थड़ाई ऑटोमैटिक ही खुल जाएगी। आपके हवन से, हवन में बड़ी शक्ति होती है, मंत्र जाप में बड़ी शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य में बड़ी शक्ति होती है। तो आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, आपके खुद के द्वारा, आपके खुद के पूजा पाठ से ही आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी।
दूसरी थर्ड आई दिव्य दृष्टि खुलती है आपके गुरु के द्वारा। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अपने गुरु के चरणों को धो धो के पीजिए भाई। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। गुरु अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। गुरु के पास भंडार है इन चीजों का। गुरु की दिव्य दृष्टि पहले से खुली हुई है। गुरु के पास अपार शक्तियां हैं। वो चाहे तो अपने शिष्य की दिव्य दृष्टि को यूं पल में खोल सकते हैं। वो अपनी शक्तियों को आपके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। जैसे इस चीज को ऐसे समझिए, आप किसी दरबार में गए, बहुत सारे बच्चे यहाँ काली माँ के दरबार में आते हैं जब शनिवार को दरबार लगता है। कोई बच्चा समस्या लेके आया, मेरे मुंह से निकल गया जाओ आपका काम हो जाएगा, भगवती पे ये प्रसाद चढ़ा देना या ये चोला करवा देना या कुछ भी करवा देना, आपका काम हो जाएगा। कुछ समय बाद वो बच्चा आता है कि हाँ माँ दीदी आपने जो बोला था हमारा काम हो गया आपकी वजह से, आपने बोला। मेरे बोलने से नहीं हुआ है वो। मैं माँ नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन वो हुआ कैसे? जो अभी तक मैंने इतना पूजा पाठ किया, जो अभी तक मैंने अपना धन इकट्ठा किया, उसमें से थोड़ा आपको दे दिए, जाओ आप इसका यूज कर लो। उस धन के बल से, उस मंत्र जाप के धन के बल से उस व्यक्ति का काम हुआ। मैंने अपना दिया उसे, जो कमाया मंत्र जाप, जो ऊर्जा कमाई उसमें से आधी ऊर्जा मैंने उसको दी, तब जाके उसका वो काम बना। तो गुरु के पास भंडार है इन चीज़ों का। वो अपनी शक्तियों को आपके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। तीसरा होता है आपकी इष्ट की कृपा से। आप अगर आप काली माँ की सेवा लेते हैं, आप हनुमान जी की सेवा लेते हैं, आप भोले बाबा की सेवा लेते हैं, आप दुर्गा जी की सेवा लेते हैं, आप कृष्ण की सेवा लेते हैं, किसी भी देवता की। कृष्ण के भक्त तो ऐसे होते हैं, खैर उनको इन सब जो है चीज़ों से मतलब होता नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल के भक्त होते हैं। राम जी के, कृष्ण जी के, वो कभी इन चीज़ों में पड़ते नहीं है। कलयुग के जो जागृत देवी देवता हैं वो बहुत इन सब साधनाओं में, सब चीज़ों में एक्टिव होते हैं। वरना राम जी के भक्तों को देखो, राम राम करने के अलावा, सीताराम करने के अलावा उनको कोई मतलब नहीं बाकी चीज़ों से। कृष्ण के भक्तों को देखो, राधा कृष्ण के अलावा उनको मतलब नहीं किसी चीज़ से, साधना क्या ये वो सब कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम। तो जो कलयुग के जागृत देवी देवता हैं, माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, ये जो देवी देवता हैं इनकी जो सेवा लेते हैं, या बहुत से कृष्ण भक्ति में, खैर वो तो पढ़ते ही नहीं इन चीज़ों में, लेकिन उनकी इष्ट कृपा करते हैं, वो बात एक अलग है ना। तो अगर आपकी इष्ट आप पर कृपा कर दे तो आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो सकती है। थर्ड आई ओपन होने के संकेत क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जब भी आप पूजा पाठ करने बैठेंगे, आपको यहाँ पर बहुत तेज दर्द होगा। जैसे ही आप अपने आसन पर आएंगे, आप जोत जलाएंगे, आप माँ का, भगवान का, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, भैरव जी का, जिनका भी आप पूजा करते हैं, आप जैसे ही उनका आह्वान करेंगे, आपको यहाँ बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। इस दर्द के अलावा चौबीसों घंटे आपके सर में हल्का 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 दर्द, बिना भीने सा दर्द आपके सर में बना ही रहेगा। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा, मतलब आपकी बॉडी हल्की हल्की गर्म रहेगी जब आपकी थर्ड आई ऊपर होगी। थर्ड आई जब एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी ना, तो आपको रातों में नींद आनी कम हो जाएगी, नींद आपको बहुत कम आएगी, आप सोएंगे बहुत कम, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से आपको बहुत चिढ़ होने लगेगी। आप एकांत प्रिय हो जाएंगे, आपको एकांत अच्छा लगेगा। आपको ना नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, आपको प्रकृति बहुत अच्छी लगेगी, आपको पेड़ पौधे, नदी, झरने, पहाड़, तालाब, ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंसानों से आप बहुत, साधु संगति आपको बहुत पसंद आएगी। जिन व्यक्ति की थर्ड आई ओपन होने लगती है ना, वो ब्रह्म, उनकी जो नींद है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। भले ही आप रात में 2 बजे सोएं, 3:30-4 बजे आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसे हम अमृत बेला बोलते हैं, वो दैवीय शक्तियों के आगमन का समय होता है। तो एक दिव्य शक्ति आपके पास पहले से है, दिव्य दृष्टि, जो आपको आपकी भक्ति से, शक्ति से, कृपा से, गुरु कृपा से मिली है। तो वो जब आपके पास अंश मात्रा में होती है, और जब ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियों का आगमन होता है, तो ऑटोमेटिकली जब दो शक्तियाँ आपस में कनेक्ट होती है, तो आपकी दिव्य दृष्टि जो है आपकी नींद जो है खुलनी स्टार्ट हो जाती है। पहला, अगला एक संकेत ये हो गया। एक संकेत तो मैं आपको बता दूं, दिव्य दृष्टि जब खुलती है, जो चीजें
हर व्यक्ति नहीं देख सकता, वो आपको दिखाई देने लगती है। यानी आपके सामने कोई अगर व्यक्ति आएगा, उसको कोई बाधा है, कोई भूत बाधा है, वो कुछ अलग ही मतलब तो आप देखते ही पहचानेंगे कि नहीं इसके अंदर नेगेटिविटी है, ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा है। आप आप फेस रीड कर सकते हैं, अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो। अंधेरा आपको अच्छा लगेगा, एकांत आपको अच्छा लगेगा। आपको भजन, सत्संग, संत ये सब बड़े प्रकृति सबसे ज़्यादा आपको खींचेगी अपनी तरफ, जानवरों से आप प्रेम करने लगेंगे। ये कुछ संकेत ब्रह्म मुहूर्त में खुलना, रातों में नींद ना आना और हर टाइम ऐसा लगना कि कुछ तो है आपके साथ में। अब मतलब एक आप एक अलग ही लेवल की ऊर्जा आप अपने आप में महसूस करेंगे। दिव्य दृष्टि जिनकी खुलनी स्टार्ट हो जाती है, उनको कई बार झटके भी लगते हैं। मतलब झटके कैसे, वो रात में सो रहे हैं और साढ़े 3-4 बजे के टाइम पे एकदम झटके से आपकी नींद खुल जाती है। आपको लगता है अभी-अभी आपके पास में कोई था। ये दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत होते हैं, संकेत हैं। इनसे आप ये मत समझिए कि दिव्य दृष्टि खुल गई, ये संकेत हैं। इन संकेतों को समझकर अगर आप अपने पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी पूर्णतः जो है दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ये अनुभव आपके साथ हो रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप डरिए मत, आप लोगों को बताइए मत अनुभवों को और आप इन चीज़ों को गुप्त रखिए, पूजा पाठ को बढ़ा दीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके संग क्या-क्या होता है। ठीक है? तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है और जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।